तैयार होके चल दिए हम लोग स्विमिंग पूल की तरफ। तो हाय गाइस, आज है हमारा डे 2 केरला में और हमने हमारे लिए बुक करा है ये एक लग्जरी रिजॉर्ट, द एलिफेंट पैसेज रिजॉर्ट। और इनका सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि जो मुझे अच्छा लगा कि इनके पास इन्फिनिटी पूल अवेलेबल था और इतने ऑसम व्यू के साथ। इट्स माइंड ब्लोइंग। सो फोटोज एंड वीडियोस लेना तो बनता है ना। पहले हमने डांस ट्राई करा, कुछ फ्यू बेसिक कपल स्टेप्स जो कि हमें लगता था कि बहुत इजी हैं और सब ही लोग कर सकते होंगे। तो हमने भी कोशिश करी कि शायद इन्फिनिटी पूल में कूल लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम बहुत मिसमैच कर रहे थे। फिर एक ये स्टेप अच्छे से करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, लेकिन जल्द ही हमने अपने डांस वाले आइडिया को तो त्याग ही दिया। फिर बैठे आराम से इंजॉय करा वेदर, पूल इंजॉय करा, बहुत सारी बातें करी और ये टाइम कब निकल गया हमें पता भी नहीं चला। पर एक नज़र हम दोनों की धीरा पर बनी हुई थी। धीरा को हमने लाउंज चेयर्स जो होती है बीच साइड, वो इन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी, उसके ऊपर लिटा रखा था और वो 6 मंथ्स के लिए तो ज़्यादा मूव नहीं करती थी। फिर इस एक पोज के लिए बहुत हिम्मत करी हमने और ले लिया। इतनी अच्छी लोकेशन हो और मैं कोई रील शूट ना करूँ, ऐसे कैसे? तो यहाँ पर मैंने एक रील शूट करी और ये देखो अक्षय को पोज कर रहा है। तो हम लोग आ गए थे स्विमिंग पूल से जल्दी बाहर। जब तक हम पूल में थे, धीरा यहाँ पर अपना चिलैक्स कर रही थी। तो ये है केरला का डे 3। तो ये था हमारा रूम जिसमें जकूज़ी भी था। दिस एलिफेंट पैसेज रिजॉर्ट में ये रूम पड़ा मुझे डायरेक्ट बुकिंग से 13,000 रुपीज़ का। और ये स्टेयर्स जाती हैं रूम पे। सो अभी मैंने जकूज़ी से स्टार्ट किया था और अब मैं यहाँ से रूम में जा रही हूँ। बहुत 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 अमेजिंग सा व्यू था। कपल्स के लिए तो मस्ट गो प्लेसेस है। देख सकते हो तेज चल रही है। और ये था हमारा रूम, बहुत अच्छे से व्यू के साथ, स्लाइडिंग डोर। ये मेरा बेबी सो रहा है। ये हमारी पैकिंग हो गई है। यहाँ पे एक और वॉशरूम था और वो ऐसे था, काफ़ी स्पेशियस था। बट who will use this when you have jacuzzi? चलो, let's have a photo before leaving this place because the view is epic. बड़ा ही ड्रीमी सा प्लेस था, बड़ा ही ड्रीमी सा एक्सपीरियंस था। एक दिन का लग्जरी स्टे करने के बाद वो जा रहे हैं। अब हम निकल रहे हैं ठेकड़े के लिए। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। सो ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके ये रूम पड़ा हमें 13,000 का डायरेक्ट बुकिंग से, किसी ऐप के थ्रू नहीं। और डिनर भी हमने यहीं पे किया था क्योंकि ये बहुत ऑफ बीट लोकेशन है। तो डिनर भी हमको 1,000 पर पर्सन पड़ा इंक्लूडिंग टैक्सेस। मेरा धीरे एकदम टेलीटबी की तरह दिख रहा है। ये यहाँ पे लेटेगी, यहाँ साइड में बैठ जाऊँगी इसको देखने के लिए। और दिस इज़ देयर ब्रेकफास्ट एरिया। लेट्स सी ब्रेकफास्ट में क्या है, अक्षय जो भी लेकर आएंगे। ये था इनके यहाँ ओणम का टाइम, तो बहुत सुंदर सुंदर सी रंगोली हमें देखने को मिली अलग अलग होटल्स में, ऑल ओवर केरला एंड तमिलनाडु ऑल्सो। चलो चेकआउट कर दिया हमने। अब हम जा रहे हैं ठेकड़े और हम अपने टाइम से बहुत लेट हैं क्योंकि 9-10 हो गया और हमारा प्लान टाइम था 8:30। अब यहाँ से हमें निकलना था ठेकड़े, जहाँ हमें जाना था पेरियर टाइगर रिजर्व। तो ऐसा कुछ काउंटर है और ये बसेस यहाँ खड़ी रहेंगी जिन पे 12:30 बजे के जाने वाले लोग थे। ऑलरेडी देख सकते हो बस फिल है। मैं यहाँ पर पहुँची हूँ 12:50 पे। चलो चलते हैं। बस ने हमें वहीं उतारा था, वहीं से हमने चेक इन करा है। और ये है बोट, शायद जिसमें हमें जाना रहेगा। सुंदर सा नज़ारा।
ये मैंने थोड़ा सा आगे जाके इस व्यू का एक शॉट और लिया क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा था। ऑनलाइन टिकट लेने के बाद इनके टिकट काउंटर पे जाना पड़ेगा, फिर ये ऐसा कुछ जनरेट करके टिकट नंबर देंगे। बोर्डिंग पास है बेसिकली। हाँ, ये है यहाँ की एक सुवीनियर शॉप। प्राइसेस आर वेरी रीजनेबल। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। ये बैम्बू ग्रुव भी एक होटल है पेरियर टाइगर रिजर्व के अंदर। फिर यहाँ हमने ली बहुत सारी फ़ोटोज़। लिखा है बाइनोकुलर 50 पर। ये कुछ तो प्रोग्राम्स हैं इनके, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो ट्राई करेंगे। हमारा धीरा सो गया है, जब बस राइड शुरू होने वाली है उससे पहले मेरा शो। तो यहाँ से चल दिए थे हम लोग अपनी बुक्ड सीट की तरफ। और जो यहाँ पर फ़ायदा हुआ हमें ऑनलाइन बुकिंग करने का वो ये था कि हमें सीट ऊपर वाले डेक पे मिली। जिन लोगों ने वहाँ पे जाकर टिकट खरीदी थी उनको सीट नीचे वाले डेक पे मिली। एंड आई फील ऊपर से नज़ारे ज़्यादा अच्छे थे। हालांकि हमें इस पूरे रास्ते कोई ख़ास जानवर देखने को नहीं मिले, बस हम बाइसन देखने को मिले। इधर से उधर पानी का तो डीप नहीं लग रहा है ऐसे यहाँ तो। सही टाइम पर उठना किसी को धीरा से सीखना चाहिए। जैसे ही हम बोट में बैठे और सेटल हुए धीरा उठ गई। मेरे को भी दो एक बाइसन दिखा था हमें, पर बहुत देर में जाकर और बहुत दूर से दिखा था। शिप में एक कंडक्टर अवेलेबल थे जो कि हमें बता रहे थे कि हमारी राइट साइड लेफ़्ट साइड क्या है, पर एक्चुअली बताओ तो कुछ नहीं था और बाइनोकुलर्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो आई विल से कि हमने एक बहुत अच्छी सी बोट राइड करी पेरियर टाइगर रिजर्व में। और सफारी में एनिमल्स दिखना नहीं दिखना इट्स टोटली अप टू योर लक। सो ये अभी दिस इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट जहाँ तक बोट जा सकती थी और हम एनिमल्स देख सकते थे। तो हमने डियर्स वगैरह देखे। ये एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था जहाँ पर बारिश हो रही थी और इस चिड़िया ने अपने विंग्स फैला लिए थे अपने बच्चे को कवर करने के लिए बारिश से। इसने घोंसला एक नदी के बीचों बीच सूखा हुआ पेड़ था उसके ऊपर बनाया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा ऐसे डिस्कवरी वाली वाइब दे रहा था, क्योंकि मैंने सामने से तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। ये देखो घोंसला कितना प्यारा लग रहा है ना। ये पानी में एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर बनाया था इसने और इसे कहते हैं मदर इंस्टिंक्ट्स, बारिश से अपने बेबी को प्रोटेक्ट करना। और ये है मेरा बेबी जो कि राइड ख़त्म होते के साथ ही फिर से सो गई। हम यहाँ से आए थे और अगर आप अच्छा खासा वॉक कर लेते हैं तो यहाँ से, और मौसम अच्छा है, अगर आपको वॉक करना है तो यहाँ से 3 किलोमीटर्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। बहुत से लोग वॉक करके गए हैं। हम नहीं जा सकते बिकॉज हमको धीरा को भी देखना है। मन तो कर रहा है अटेम्प्ट करूं, पर पता नहीं 3 किलोमीटर वॉक धीरा के साथ हो पाएगी या नहीं। अक्षय तो चला गया है आगे। लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो कुछ ऐसे रोड हैं एंड इट इज़ सेफ टू वॉक। अभी अभी मैंने पूछा है, एक तो मुझे कोई यहाँ पे मतलब इन्हीं के टूरिज़्म डिपार्टमेंट से कोई ऑफिसर मिला था, तो ये सेड इट इज़ सेफ टू वॉक। अभी 100 मीटर्स कवर करा है। हालात कुछ ऐसे हैं। चलो अब वापस चलते हैं। गोलगप्पे खाए बड़े एक्साइटमेंट से थे पर बिल्कुल तीखे नहीं थे।
पेरियर टाइगर रिजर्व की बोट से उतर के भी हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। ये वही फ़ोटोज़ हैं और फ़िलहाल बहुत कुछ है, पर इसे यहीं एंड करते हैं।